हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा शुरुआत में आज मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ बुलिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। चलिए वो सबको अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एडवांस्ड एंजाइम। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेवल है 490 टू 500 का, ये स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था शुरुआत से ही। करीब 2016 से स्टॉक इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा था और यहाँ पे हमारे लिए एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था। और अभी इस हफ्ते हमें फाइनली इस रेजिस्टेंस के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो यहाँ पे एक 8 साल के लंबे कंसोलिडेशन से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी अच्छा खासा चल रहा है। अगर हम लोग RSI को देखेंगे तो आप देख सकते हैं RSI भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी 74-75 के आसपास चल रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और वॉल्यूम भी आज का जो आया है वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। आप अगर नोटिस करेंगे RSI भी यहाँ पे 70 के आसपास चल रहा है, मतलब स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ है और हमें अच्छा अपमूव यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी हमको यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, यहाँ पे इस लेवल पे अगर स्टॉक थोड़ा सा डिप में हमें मिलता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था हमारा 500 का, इस लेवल के आसपास अगर हमें स्टॉक रिटेस्ट पे मिलता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमारा पहला और इमीडिएट टारगेट तो ये 530 का लेवल हो जाएगा और उससे ऊपर के टारगेट के लिए हमको ये जो कंसोलिडेशन हमारा बन रहा था उसके डेप्थ को कंसिडर करना होगा। उसके लिए हम फिर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट टारगेट के लिए पहले ये जो छोटा कप बन रहा है, मतलब हमारा जो हैंडल का पैटर्न बना था, उसका डेप्थ को हम लेंगे और इसको हम प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमारा जो टारगेट हमें मिलेगा 784-785 के आसपास का मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट के लिए हम ये बड़े कंसोलिडेशन का डेप्थ को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक और प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इसको भी हम रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 900-905 के आसपास का। यहाँ पे मेरे दो तरीके के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। एक तो 465 के लेवल के नीचे, मतलब हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है इसके नीचे, या फिर ये जो स्विंग बन रहा है इस स्विंग के नीचे एक और स्टॉप लॉस 435 के लेवल के नीचे भी प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन हो सकते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्रॉपरली प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है साइंट लिमिटेड। ये स्टॉक को हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था काफ़ी समय से और अभी हमें इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस लेवल पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा है तो 20 EMA से सपोर्ट लेके अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँ 1940 के आसपास, तो आप नोटिस करेंगे ये भी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बन रहा था और इस लेवल से भी हमें एक ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने ये जो 1940 का लेवल है इसको सपोर्ट की तरह लिया है और यहाँ पे एक बॉक्स के पैटर्न में, देखिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये एक बॉक्स के पैटर्न में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और इस कंसोलिडेशन से भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम एक और पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ तक, तो ये हमारे लिए एक पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट बन रहा है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं जो वॉल्यूम स्पाइक्स बने हैं ग्रीन कलर के, मतलब जो बाय के कैंडल्स बने हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन उस हिसाब से जो सेल के कैंडल बन रहे हैं, सेल का वॉल्यूम है वो काफ़ी लो है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ बना हुआ है और RSI भी आप देख सकते हैं 56-57 से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है। मतलब स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है और हमें यहाँ पे एक अच्छा अपमूव की एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है।
यहाँ पे अगर हाई ब्रेक होता है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में अपना एक एंट्री प्लान करूँगी। और अगर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है 2050 के आसपास, या फिर और भी अच्छा रहेगा अगर स्टॉक 1940 के आसपास भी अगर रिटेस्ट करता है, तो दोनों ही केस में मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर हाई ब्रेक पे एंट्री बनता है उस केस में 2010 के लेवल से थोड़ा नीचे एक एसएल प्लान किया जा सकता है, या फिर ये जो स्विंग हमारा बना है इसके नीचे, मतलब 1925 के थोड़ा नीचे एक और एसएल प्लान किया जा सकता है। यहाँ पे टारगेट्स की बात करें तो हमारा पहला टारगेट 2195 के लेवल के आसपास, दूसरा टारगेट 2265 के लेवल के आसपास, तीसरा टारगेट 2360 के आसपास, और इवेंचुअल टारगेट 2460 के आसपास हो सकता है। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हाईज हमको दिख रहे हैं ये सारे हमारे एक एक टारगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है JSW इंफ्रा। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और ये ट्रेंड लाइन से हमें एक ब्रेकआउट आज देखने को मिला है स्टॉक में। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आज का ये जो ब्रेकआउट का वॉल्यूम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट 3 डेज का भी अगर हम वॉल्यूम को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी हो रहा है। और अगर हम RSI को देखें तो RSI अभी 60 के आसपास ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और ये जो 338 339 का लेवल है स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस लेवल से एक अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो उस केस में हमें RSI जो अभी 59 के आसपास है वो 60 से ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा मोमेंटम स्टॉक में गेन हो सकता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना रहेगा, स्टॉक में अगर ये 339 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा एंट्री प्लान कर सकते हैं, और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 354 के आसपास का रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट 360 के आसपास का। यहाँ पे स्टॉक के जो सपोर्ट के लेवल हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे 315 के आसपास एक, और दूसरा 300 के आसपास एक। तो ये दोनों ही सपोर्ट के लेवल्स हैं, तो स्टॉक में हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं मैं इसके आसपास से प्लान करूँगी। नेक्स्ट स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। ये स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। हमें मेजर करेक्शन वैसा कुछ स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और इस रेजिस्टेंस के लेवल से हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हमारे लिए बना रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। तो इस पैटर्न से भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए अभी वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम में आप देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे आप अगर देखेंगे सेल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन जो बाय के वॉल्यूम स्पाइक्स हमें दिख रहे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्टॉक में टाइम का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अपमूव के पोटेंशियल काफ़ी हाई है। RSI की बात करें तो आप देख सकते हैं RSI अभी 65-66 के आसपास का चल रहा है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे अगर मैं एंट्री का बात करूँ तो 2690 का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। अगर थोड़ा सा डिप आता है स्टॉक में 2580 के आसपास, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा रिस्क रिवार्ड का रेशियो बनेगा। नहीं भी तो हम हाई ब्रेक पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई का स्टॉक है तो आगे स्टॉक में हमें अच्छे टारगेट्स मिलने की उम्मीद है। और क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई स्टॉक है, यहाँ पे मैं टारगेट्स प्लान करने के लिए ये जो कंसोलिडेशन जोन बना है इसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी। तो उसके लिए मैं पहले ये छोटा कंसोलिडेशन का डेप्थ को लूँगी और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करूँगी। तो मेरा पहला टारगेट बन जाएगा 2795 के आसपास का, और नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं ये बड़े कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ को लूँगी और इसको मैं पुट करूँगी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मुझे अगला टारगेट मिल जाएगा 2930 के आसपास का, और यहाँ पे भी मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा मैं उसको अपने एंट्री के अकॉर्डिंग प्लान करूँगी।
ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई भी स्टॉक में अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल आंसर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।